वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। हम अगला लेक्चर क्लास 12 के लिए अगला लेक्चर शुरू करते हैं। और इस लेक्चर पे है क्या, हम लोगों ने देखिए प्रीवियस लेक्चर पे क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर पर कि जो कूलाम का नियम होता है उसके लिए सदिश रूप कैसे लगाते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला लिख लिया था। और उसके लिए जो आपने फार्मूला लिखा था वो कितना आया था, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, मतलब दूसरे कारण पहले पर, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट मतलब दूसरे प्रबल पहले आवेश के कारण। ये आया था के Q1 Q2 अपान R12 का मॉ क्यूब, यही था। और R21 का यही है। चलिए अब एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि ये क्या है ना। सॉरी, ये 1-2 नहीं है, ये 1-2 होगा। चलिए अब देखते हैं। तो अब आज इसका एप्लीकेशन देखना है। क्या देखना है? एप्लीकेशन देखना है कि इसका कैसे ही हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर पर एक पॉइंट यहां पर एक आवेश माइनस क्यू है और एक जगह पर आवेश प्लस क्यू। इसके कोऑर्डिनेट आपको 0,0 दिए हुए हैं, यहाँ के आपके कोऑर्डिनेट A,0 दिए हुए हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है प्लस क्यू आवेश पर माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल बताइए। लगने वाले बल की दिशा व परिमाण ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये हम करना है। प्लस क्यू आवेश पर हमें फोर्स निकालना है। तो मैं इसको नंबरिंग कर दूं। ये 1 रहा और ये 2 रहा, ये 1 रहा और ये 2 रहा। तो आपने क्या पढ़ा था? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यही तो निकालना है। कितना होता था? के Q1 Q2। और चार्ज को कैसे रखते थे, आवेश को कैसे रखते थे? उनके चिन्ह के साथ ना। तो ये पहला कितना है? माइनस का Q है। दूसरा कितना है? प्लस का Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी। तो ये R12 ना, R12 का क्यूब। और ये डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? R12 का कैप, ये वाली 1 से 2 की तरफ। इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा? तो देखिएगा ये कितना है जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपान, यहां से इनके बीच की दूरी कितनी है? a है, तो a का क्यूब। और ये R12 जो कैप है ये कितना है? यह है आपका आई कैप आएगा। क्या आएगा? आई कैप। क्योंकि देखिए यदि मैं इसको स्क्वायर लिखूं, क्या लिखूं? स्क्वायर लिखूं, और ये वाला वेक्टर लिखूं। ठीक है। तो अब यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? a स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ऑफ R12 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ R12 का। अच्छा, तो R12 बराबर कितना होता है, R12 वेक्टर बराबर होता है R2 माइनस का R1, यही होता है। R2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, A, और ये x का है तो x के साथ क्या लगता है i कैप, तो a i कैप माइनस का ये 0 और उधर के क्या है 0 है, तो R12 वेक्टर कितना आ जाएगा, a i कैप, यही होगा ना। तो यहां से जो इसका ये आएगा एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो आपका क्या आएगा, यही आएगा। तो डायरेक्शन जो आपकी होगी वो कितनी होगी, ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, ये क्लियरली माइनस का k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से R12 की जो डायरेक्शन आ गई वो क्या आई है, आई कैप आई है, क्या आई है, जो हम क्या लिख सके हैं, ये डायरेक्शन लिखते हैं, यहां पर ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां से ये जो यूनिट वेक्टर तो कौन सी डायरेक्शन में आया है, आई कैप, और इसका जो मॉड है वो कितना है, a। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का k क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब आई कैप। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आ गया और उसका मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन आपकी कितनी हो जाएगी, ये वाली माइनस का आई कैप। तो देखिए दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण किधर बल लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो ये किसको किधर खींचेगा, और इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा, मतलब माइनस आई कैप की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, चलिए। थोड़ा सा इस पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आप लोगों ने मैथ पर पढ़ा होगा, मैथ पर नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, कह रहा है कि देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर लूं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द, फिर से वही बताना है। इस पर ये वाला पॉइंट कितना है आपका, 0,0 है। एक पॉइंट ये है, इस पर Q चार्ज है और इस पर जो पॉइंट है A,0 है। ये आपका 2Q चार्ज है और इसके जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है वो 0,A है। क्या है, 0,A है। अब आपको बताना है कि Q आवेश पर 2+2Q आवेश के कारण लगने वाला बल तथा बल की दिशा बताना। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसे मैं 1 मान ले रहा हूं, इसे मैं 2 मान लूं। क्या मान लूं, इसे मैं 2 मान लूं। तो अब देखिए यहां से फिर से आपको क्या निकालना है, Q पर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, ये निकालना। और ये किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का क्यूब इंटू R12 का एफ। यही तो बताना है कि कुछ और बताना है, यही बताना है। अच्छा चलिए, तो यहां से एक्चुअली में किसमें, एक्चुअली में जो आपका R12 वेक्टर होगा वो कितना होगा, R2 माइनस का R1। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसको किस में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसकी जगह पर, तो वो वहां पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा
R21, क्योंकि डायरेक्शन आपकी क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है। किसके कारण, इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, मतलब 1 से 2 की तरफ। किधर आएगी, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो ये आपका कितना रहा, a i कैप, इधर पे तो कोई है नहीं x का कंपोनेंट, माइनस a j कैप, यही रहा। चलिए, तो अब यहां से ये कितना आ गया, a कॉमन ले लूं तो i कैप माइनस का j कैप, यही रहा। चलिए, अब यहां से यदि मैं इनके और इनके बीच की जो दूरी निकालूं, तो यहां से आप देखिएगा ये वाली दूरी कितनी है, a है, ये वाली दूरी कितनी है, a है कि नहीं, यही है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वाली जो दूरी हो आपकी हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा a रूट 2, यही होगा। चलिए लिखते हैं फिर, तो कितना हो जाएगा ये आपका फोर्स F21 बराबर, ये हो जाएगा दोनों K Q कितने हैं, Q और वो 2Q, तो 2 बाहर और Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का Q। तो ये कितना आया था, इनके बीच की दूरी है ना, मॉड है, कितनी दूरी आया है, a रूट 2 का मॉड लगा दिया का क्यूब, और ये इसका, तो इसकी जो यूनिट सदिश आई है, इसकी जो यूनिट सदिश आई है, आपने क्या माना, ये R1 वेक्टर जो आपका आया है, जो R1 वेक्टर आपका आया है वो कितना आया है, a कितना आया है, a i कैप माइनस का j कैप, यही तो आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर अपान a क्यूब से एक a स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 इंटू a क्यूब इंटू, चलिए देखते हैं जो भी है, a i कैप माइनस का j कैप, a से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपान रूट 2 इंटू a स्क्वायर i कैप माइनस j कैप, ये आपका आ गया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है। यदि ये वाला फार्मूला आपको याद रह गया, तब आपके लिए ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए फिर इस पर 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। लिखिएगा, अगली हेडिंग है आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, ये हमें करना है। तो मुद्दे की बात, किसकी बात, मुद्दे की बात यह है कि यहां पर आपको क्या कह रहा है कि यदि आपको क्वेश्चन में क्या पूछे, कई सारे चार्ज दे दे, मतलब बहुत सारे आवेश दे दे, 2 से अधिक आवेश दे दे, और किसी एक आवेश पर उन सब आवेशों के कारण आपसे बल पूछे, तो लिखिएगा, यदि 2 से अधिक आवेश, यदि 2 से अधिक आवेश एक दूसरे के पास रखे हों और
और इनमें से किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण बल तथा बल की दिशा ज्ञात करना हो तो उन सभी का सदिश योग करते हैं, सदिश योगफल करते हैं। ठीक है, लिख गए, लिख लीजिएगा। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत हमें कब लगाना है, जब हमारे पास दो से अधिक चार्ज हों, दो से अधिक चार्ज हों और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। जैसे कि ये आपका Q1 चार्ज है, ये कैसा है Q2 चार्ज है, और ये कैसा है Q3 चार्ज है, और ये Q4 चार्ज है। अब हमें इस Q4 चार्ज पर हमें सबके कारण बल निकालना है। तो अब ये सब मान के चलो कि कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से ये कैसा है Q4 चार्ज, तो यहां से जो आवेश ये Q3 के कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ। तो फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू 3, मतलब चौथे पर तीसरे के कारण लगने वाला बल, चौथे आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। इधर के कारण इनका भी क्या करना है, ये इधर बल फोर्स लगेगा ना, ये कितने लगेगा, फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू सेकंड, दूसरे के कारण लगने वाला बल। और इन सब का, और इसके कारण इधर ये वाला, इसके कारण ये वाला, ये Q4, इसके कारण आपको यहां पर बल, तो फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू फर्स्ट, इन सब का निकालना है। तो यदि आपको चौथे पर फोर्स निकालना है, किस पर, चौथे पर नेट फोर्स निकालना है, तो इन सब का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू फर्स्ट प्लस चौथे पर दूसरे के कारण बल प्लस चौथे पर तीसरे आवेश के कारण बल, इनका सबका क्या करना है, सदिश योगफल करना है, और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसे सबसे पहले नोट डाउन करिए मेरे भाई। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के कुछ रूल बता देता हूं। तो लिखिएगा, सदिश योगफल के कुछ सदिश योगफल की कुछ महत्वपूर्ण बातें या बिंदु, जो भी लिखना हो, ये आपकी रही हेडिंग, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर बात आती है कि यदि आपका आवेश एक Q आवेश है, कैसा है, एक आवेश आपका Q है, और इस पर किसी जो एक फोर्स, मतलब कई सारे आवेश हैं, उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, और यहां से इस डायरेक्शन में एक फोर्स आपका F1 लग रहा है, कैसा लग रहा है, F1, और ये कैसा एंगल है, ये पहले वाले फोर्स और दूसरे वाले फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको पता है। अब मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल मैं इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर खींचता हूं। तो ये मैंने खींच लिया इसी मैग्नीट्यूड का इसके पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी F2 हो जाएगा। अब इससे मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। क्या ड्रा करता हूं, परपेंडिकुलर, मतलब लंब डालता हूं। क्या डालता हूं, लंब डालता हूं।
ठीक है, तो यदि ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसके कारण F2 cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा F2 sin थीटा होगा। तो आपको पता है कि यदि आपके पास दो फोर्स लग रहे हों और उनको यदि हम समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट कर लें, समांतर चतुर्भुज में, तो उनका जो विकर्ण होता है वो क्या देता है, परिणामी बल देता है। जो विकर्ण होता है उस समांतर चतुर्भुज का वो क्या देता है, परिणामी बल। तो ये क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट, F परिणामी बल, उसको मैं R से दिखा रहा हूं, F परिणामी बल। अच्छा, तो यहां से यदि मैं FR लिखें परिणामी बल की वैल्यू, तो आप देखेंगे, मैं पहले इसका नाम दे देता हूं। ये है पॉइंट A, ये B, ये C और ये D और ये E। ठीक है, ये आपका क्या है, ABDE क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है। ABDE आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये वाली बात रहे। अब कह रहा है, और लिख लीजिएगा, Q पर लगने वाले फोर्स, लगने वाले बल F1 तथा F2 के बीच का कोण थीटा है। क्या है, थीटा है। चलिए, अब आप देखिएगा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में वो वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, वहां से हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AD को मैंने क्या माना है, F रिजल्टेंट, क्या माना है, F रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर AC, तो AC कितना हो जाएगा, F, भाई ये यहां से लेकर कितना है, यहां तक ये F है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, F2 cos थीटा है। तो F प्लस F1 प्लस का F2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस का DC कितना है, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा का स्क्वायर। इनको जब मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इन दोनों को क्या लिख लिया, एक साथ लिख लिया, तो F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यानी कि ये कितना हो गया, F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, और ये क्या होता है, F रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो परिणामी बल जो आएगा, परिणामी बल वो क्लियरली कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या है, F1 और F2 के बीच का कोण है। Q1 पर लगने वाले बल F1 तथा F2 के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, अल्फा है। अल्फा क्या है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए
अब यदि बात हो जाए, क्या बात हो कि आपका परिणामी बल लिखिएगा, परिणामी बल Fr तथा F1 के बीच का कोण अल्फा हो तो कितना है, यह अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, DC अपान इसी ट्राइंगल में, जो पहले ये वाला ट्राइंगल में, तो क्या लिखेंगे AC। DC की वैल्यू कितना है, F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस का F2 कॉस थीटा। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये आप लोगों को इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। नोट करिए इसे जल्दी, नोट कर लिया। चलिए, तो अब देखते हैं, हटा दूं इसे। यदि आपसे क्वेश्चन में कह दे कि दोनों बल ये कैसे हो जाए, F1 और F2 बराबर हो जाए, तो लिखिएगा यदि F1 बराबर F2 बराबर F, तो आपका परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा परिणामी बल बराबर कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर, यही होता है, लिख लीजिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा, यही होता है। अब यदि ये दोनों बल क्या हैं, F1 और F2 क्या हैं, F हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर कॉस थीटा, यही हो जाएगा। यहां से मैं क्या करूं, ये कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा। और यहां से यदि मैं कॉस थीटा को चेंज करूंगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो यहां से यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, किसकी, यहां पर कॉस थीटा की जगह पर मैं इसे पुट करूं, आप लोगों ने मैथ में ये सब त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो यहां से माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, ये 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Fr बराबर 4 का अंडर रूट से बाहर आएगा, तो 2F स्क्वायर है, तो F कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। तो यदि आपके दोनों फोर्स क्या हों, बराबर हों, दोनों फोर्स बराबर हों, तो यहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा, F1 से जो एंगल होगा वो कितना होगा। चलिए हटा दूं इसे, नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब इनको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे क्या बोला था कि tan अल्फा बराबर क्या था, tan अल्फा बराबर F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस का F2 कॉस थीटा, यही था। अब आपसे क्या बोला है कि F1 और F2 क्या है, F1 बराबर F2 बराबर F है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, F साइन थीटा डिवाइडेड बाई F प्लस का F कॉस थीटा, फिर से तो ये कितना हो जाएगा, F साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। F मैंने क्या ले लिया था, कॉमन, तो F से F कैंसिल। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसकी वैल्यू अभी आपने देखा कितना आया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि -1 था तो -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो ये कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, मतलब कि आपका tan अल्फा बराबर
कितना आ जाएगा tan θ/2, क्योंकि sin θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2, तो वो कितना हो जाएगा tan θ/2, यानी कि tan बराबर है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा θ/2। ठीक है, तो आज हमने इसको देखा। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। तो यदि अभी तक आपने ओलंपिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।